देखो आज का मार्केट का ट्रेड रिपोर्ट वीडियो में क्या है। देखो आज सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं। पहले हम लोग को मालूम है फिबोनाची लगाते हैं। फिबोनाची के हिसाब से जब इसका लो टू हाई प्रीवियस डे का अगर ड्रॉ करते हैं तो ये अपना लेवल निकल कर आता है, ये वाला देखो सामने में जो एक लेवल निकल कर आ रहा है वो ये है। समझ में आ रहा है? तो देखो तो समझ में आ रहा है, लेवल नहीं आ रहा है तो ये वाला नहीं होगा। या तो हो सकता था तो ये वाला जो एरिया है आपका, ये जो है ये वाला एरिया ये हो सकता था, लेकिन मार्केट गैप अप खुलने के बाद ये कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अगर हाँ अगर आप अगर एक्सटेंशन का भी यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। एक्सटेंशन का यूज करेंगे तो क्या निकलेगा, एक्सटेंशन के हिसाब से ये लो टू हाई मार्क करते हैं। उसका जो है 50% अगर आता है तो उसको लेवल को ड्रॉ करने के बाद ये एक लेवल सामने आया आपके सामने, जो कि है ये वाला एरिया। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो ये वाला एरिया आपके सामने निकल के आ गया, ये और यही होगा और कुछ नहीं होगा। ये एक तरह से रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर सकता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, उतना प्रॉपर भी नहीं मिल रहा था, लेकिन मार्केट में वैसे भी अपना गैप अप हो गया, बहुत ज़्यादा अप हो गया। उसके हिसाब से अगर मानेंगे तो देखो सिंपल सा लॉजिक है। अगर फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं और यहाँ लो से हाई को अगर मार्क करते हैं, देखो यहाँ से लो से हाई को मार्क कर दिए, तो लो टू हाई मार्क करने के बाद जो एरिया आया वो ये वाला एरिया है, ये वाला आपका ये वाला एरिया आया, ये वाला एरिया है ना, ये वाला। ठीक है, तो लो टू हाई मार्क करने के बाद ये एरिया और इसी एरिया के पास में देखो आपका क्या हुआ। देखो ये वाला जो पैटर्न बना, यहाँ से आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो है इसको कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग, और बुलिश इंगल्फिंग के साथ जब रिटेस्ट होता है तब एंट्री होता है। तो जैसे ही रिटेस्ट हुआ अपना एंट्री हुआ। चलो ठीक है, उससे पहले एक चीज़ और समझना होगा आपको। देखो थोड़ा सा कुछ कुछ नया चीज़ है, लेकिन आप समझ जाइएगा। ये जो है ना ये वाला ये चीज़, ये इसको कहा जाता है कंटिन्यूस पैटर्न। इस कंटिन्यूस पैटर्न क्या होता है ये सिंपल समझा देता हूँ, ये सब और नेक्स्ट वीडियो में अच्छा समझाएंगे, लेकिन इसमें समझ लो। कंटिन्यूस पैटर्न वो पैटर्न होता है जबकि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है और इस तरह का अगर पैटर्न बन जाता है तो वो इससे का मतलब ये होता है कि मार्केट और नीचे जाएगा। और ये अगर अप ट्रेंड होता है और इस तरह का पैटर्न बन जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट और ऊपर जाएगा। यानी कि ये जो है पहला रेड बनेगा, उसके बाद ग्रीन ग्रीन बनता है 3 ठो, उसके बाद से फिर एक रेड बनता है। यानी कि इसका मतलब होता है कि जो सेलर जो है इस तीनों जो बायर 3 बार जो आया उसको क्या किया, ट्रैप कर लिया। उसी तरह से अपोजिट साइड में जब होगा, अगर मान लो अप ट्रेंड चल रहा होगा, अप ट्रेंड अगर चल रहा होगा तो उसमें क्या होगा, पहले एक ग्रीन कैंडल बनेगा। ठीक है, उसके बाद से 3 ठो क्या बनता है, रेड कैंडल बनता है डाउन के साइड में। ठीक है, 3 ठो रेड कैंडल बना और उसके बाद से फिर एक ग्रीन कैंडल बन जाए। इसका मतलब हो गया ये जो 3 ठो जो सेलर्स आया था उसको बायर ने क्या किया, डोमिनेट कर लिया। ठीक है, और इस तरह से मार्केट फिर और ऊपर की तरफ चला जाता है। ये कंटिन्यूस पैटर्न होता है। तो जब यहाँ पर आपको पता चल जाए कि यहाँ पर एक कंटिन्यूस पैटर्न बन चुका है तो यहाँ पर एंट्री लेने का कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, अगर मार्केट में मान लो तुमने एंट्री ले भी लिया, सपोज दैट कि मान लो तुमने यहाँ पर एंट्री ले लिया एक लॉट पे, और उसके बाद से वेट कर रहे, जैसे ही इसका क्लोजिंग दिखा तो वो यहीं पर एग्जिट मानना चाहिए तुमको। ऐसे यहाँ पर यहाँ तक का वेट नहीं करना चाहिए था। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर एसएल बहुत अच्छा खासा हिट होना ही था फिक्स है। ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ, ये हो गया। उसके बाद से देखो एक और पैटर्न जैसे कि फिबोनाची का ही होता है। तो जो लेवल जो होता है फिबोनाची का, अगर मान लो वो लेवल टूट के नीचे आ जाता है तो दोबारा रिटेस्ट का वेट करते हैं, यानी कि इस तरह से डाउन साइड के लिए हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, जैसे ही मार्केट ने इसको तोड़ा उसके बाद से हम लोग जब प्लानिंग किए, ये वाला देखो ये बियरी सिंगल पिंग बनाया, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये बनाया बियरी सिंगल पिंग, और जैसे ही बियरी सिंगल पिंग बनाया हम लोग का क्या था, थोड़ा रिटेस्ट पर एक एंट्री बना। जैसे ही एंट्री बना उसके बाद से मार्केट में क्या हुआ, अपना एसएल कहाँ था, अपना एसएल था इस एरिया के पास। ये एरिया जो है अपना नहीं सॉरी, इस एरिया के ऊपर थोड़ा सा एसएल होता है, क्योंकि मार्केट देखो यहाँ तक गया एसएल हिट करने के लिए, उसके बाद से तो इसलिए हमेशा थोड़ा ऊपर लगा करते। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट बहुत देर तक एक रेंज में फंस चुका था। इससे क्या होगा कि इससे ये हमको समझ में आएगा, या तो यहाँ नहीं लिखेंगे तो यहाँ निकल जाना होगा, क्योंकि 30 to 35 या 40 मिनट के अंदर में अगर एक ही रेंज में चल रहा है मार्केट तो वहाँ पर क्या करना चाहिए, हम लोग को एग्जिट मानना चाहिए। ठीक है, ये प्लानिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर अपना क्या होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट में या कुछ प्रॉफिट में ही हम लोग निकले होंगे अगर निकलेंगे तो। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लो निकले होंगे
इस कैंडल रेड कैंडल पे या यहाँ पर भी निकलेंगे तो हम लोग का एंट्री लगभग यहाँ के आसपास था। तो छोटा सा प्रीमियम डी के वजह से कॉस्ट ही निकलना होगा, ठीक है। और इसके बाद से क्या होगा, मार्केट देखो अपना ऐसे हिट करने के लिए आराम से चला गया। तो नहीं भी जाएगा तो हम लोग उससे कोई मतलब नहीं, अपना रूल को फॉलो करेंगे। ज़्यादातर 45 या 50 मिनट तक भी अगर एक जगह पर रुक जाए तो हम लोग को रुकना नहीं होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एसएल लेने से बच जाएंगे, यानी कि हम लोग का जो लॉस है वो लॉस होने से बच जाएगा, ठीक है। अगर मान लो जिसने यहाँ पर रुका होगा उसने लॉस करेगा। अगर मान लो चाहे इस पैटर्न के बारे में अगर किसी को नहीं पता होगा तो वो यहाँ लॉस करेगा। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया फिबोनाची का। अब बनता है अपना प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में क्या होता है कि देखो प्राइस एक्शन जो है, पहले ये अपना इस तरह का पैटर्न दिखा जो कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न था। ये नेक लाइन के नीचे क्लोजिंग मिला, अगर आप देखोगे ठीक से तो ये जो है ये बॉडी है, ठीक है। इसके नीचे ये वाला क्लोजिंग दिया, उसके बाद यहाँ सेक्शन रजिस्ट्रेशन करने भी आ गया, हम लोग का एंट्री बनेगा, इसलिए इसके ठीक ऊपर रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग का जो टारगेट होना चाहिए था वो टारगेट कम से कम, यानी कि यहाँ से देखो हेड एंड शोल्डर का जो टारगेट था वो यहाँ से लेके कम से कम जहाँ तक का होता है यहाँ तक के आसपास का होगा, ठीक है। उस हिसाब से जो है अपना टारगेट बनेगा। तो इस हिसाब से जो अपना एंट्री के हिसाब से अगर मान लो टारगेट जो था हमको नहीं लग रहा है कि नहीं मिला होगा, आसानी से हंसते हंसते, ऐसे थोड़ा छोटा था और टारगेट इस बार कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। और इसी कैंडल ने हम लोग का क्या किया, टारगेट फेंक के मार दिया। ये वाला कैंडल ही बहुत बड़ा कैंडल था जो हम लोग का टारगेट बुक करवा दिया, ठीक है। समझ में आ गया। ये एक पैटर्न बना जो कि अच्छा खासा पैटर्न था, यहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकते थे, ठीक है। और भी कुछ था लेकिन उसको समझाएंगे बाद में, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर, अगर जिस बंदे ने सोचा होगा कि यहाँ से कप एंड हैंडल पैटर्न है, तो जिसने सोचा होगा इस नेक लाइन के ऊपर क्लोजिंग, तो इस नेक लाइन के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग मिला, साथ साथ रिटेस्ट करने आया, एंट्री सही बना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं एंट्री नहीं बनाया होगा, एंट्री बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है, नीचे एसएल था, एक चीज़ ध्यान रखना होगा, टाइमिंग को देखा करो। कभी भी अगर मान लो एंट्री लेते हो तो टाइमिंग दो। यहाँ पर टाइमिंग हो रहा है 2:55, यानी कि थोड़ा सा वेट करो। अगर टारगेट मिला तो ठीक है, नहीं अगर फंसता हुआ दिखे तो वहाँ पर एग्जिट मार, जो मिल रहा है उसी को लेकर निकलना पड़ेगा, क्योंकि कल का मार्केट गैप अप होगा, क्या होगा नहीं होगा क्या गारंटी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर अगर जिसने भी अगर एंट्री लिया होगा किसमें, कप एंड हैंडल में, तो उसको छोटा सा प्रॉफिट हुआ होगा यहाँ के आसपास में, ठीक है, क्योंकि एग्जिट मारना तो उसको पड़ेगा ही। तो इस तरह से आज का ट्रेड का एनालिसिस और ट्रेड का मैं इस तरह से आज का ट्रेड बना था, मैंने आज का मार्केट में इसी तरह का ट्रेड बना था, ठीक है। जिसने इस ट्रेड को बुक किया होगा, जो प्रॉफिटेबल है वो कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। चलो इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर सेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।